जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फाइनली SJT-36 सितारा एयरक्राफ्ट को लेकर के, जो कि एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि कई वर्षों के डिले के बाद फाइनली ये एयरक्राफ्ट फाइनल क्लियरेंस को प्राप्त करने के लिए तैयार है। और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक जो फाइनल क्लियरेंस है वो प्रदान कर दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसके यूजर ट्रायल और पोटेंशियल प्रोडक्शन के लिए जो रास्ते हैं ये प्रशस्त हो जाएंगे। SJT-36 सितारा की बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट था बेसिकली भारतीय वायुसेना के पुराने हो रहे SJT-16 किरण एयरक्राफ्ट, जो कि स्टेज 2 ट्रेनर है, उसको रिप्लेस करने की जिम्मेदारियों को उठाने वाला था। लेकिन इस प्रोग्राम को एक बड़ा झटका 2017 में तब लगता है जब ये अपने इनिशियल स्पिन जो टेस्ट हैं उनमें फेल हो जाता है। ये एक क्रूशियल टेस्ट है जिसको पास करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पायलट सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस टेस्ट के दौरान कुछ भी होता है तो जो एयरक्राफ्ट है वो अनकंट्रोल हो सकता है या रिकवरी से बाहर हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसके टेल सेक्शन और रियर फ्यूजलाज में, जिसके बाद इस इशू को एड्रेस कर लिया गया है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो इस वर्ष के अंत तक ज़रूरी क्लियरेंस है और सर्टिफिकेशन है वो हो जाएगी, और अब उन्हें भारतीय वायुसेना से एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद है। हालांकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी डिले को फेस कर चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है बहुत जल्दी मिल जाएगी, और भारतीय वायुसेना, जो कि अपने किरण की फ्लीट को काफ़ी लंबे समय से रिप्लेस करने के लिए इच्छुक है, उनके द्वारा एटलीस्ट 70 यूनिट्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो अथक परिश्रम और मेहनत है उसका फल उनको मिल जाएगा। हालांकि STT-40 के बाद माना जा रहा था कि SJT-36 के ऑर्डर्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जब से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एडिशनल ऑर्डर्स को मंजूरी मिली है, जो कि 97 की संख्या में खरीदे जाने हैं, तो उसके बाद से एक प्रश्न लगातार उठ रहा था कि क्या अब अगली बारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की होने वाली है। क्योंकि 15 की संख्या में ऑलरेडी जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं इनका निर्माण किया जा चुका है, जिसमें से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को ये हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, और अगले CCS मीटिंग में एक बड़ी खुशखबरी हमें LCS प्रचंड को लेकर के सुनने को मिल सकती है, जहां पर LCS प्रचंड के एक बड़े ऑर्डर को सुनिश्चित किया जाएगा। ये ऑर्डर 100 की संख्या को क्रॉस कर सकता है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना को कितने कितने हेलीकॉप्टर मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट सामने आई थी, जहां पर LCS प्रचंड में कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की बात की गई थी, जिसका भारतीय थल सेना ने भी समर्थन किया था। जहां पर लॉन्ग रेंज के जो स्टैंड ऑफ वेपन्स है इनके इंटीग्रेशन की बात की गई थी, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात की गई थी। और ये सारी चीज़ें इस समय HAL के द्वारा की जा रही हैं। माना जा रहा है कि अगले CCS मीटिंग में एक बड़े ऑर्डर हमें देखने को LCH के मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। ANI की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये इसी वर्ष जुलाई में डिलीवर किया जाएगा, और इसके लिए तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि 28 मार्च को तेजस मार्क 1A के पहले प्रोटोटाइप ने अपनी उड़ान भरी थी। उसके बाद से ये माना गया था कि अब डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर भारतीय वायुसेना के द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर और सिस्टम जो एडवांसमेंट है उनको रिक्वेस्ट किया गया था, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और जो हमारे मिशन कंप्यूटर में अपग्रेड है वो देखने को मिला था। उसके बाद से इनके सर्टिफिकेशन का इंतजार हो रहा था, और अब माना जा रहा है कि जुलाई आने से पहले ये सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जुलाई में भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और HAL साथ में मिलकर के इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, और चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा तो उस समय प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया जाएगा। यानी जनरल इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री हमारे होंगे उनको भी वहां पर इन्वाइट किया जाएगा, और वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को हरी झंडी मिली थी, जहां पर पहले 83 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है इनका ऑर्डर 2021 में प्लेस किया गया था, जो कि 48,000 करोड़ रुपए का था। और उसके बाद एडिशनल 97 जेट्स का जो ऑर्डर है, जो कि 65,000 करोड़ रुपए की राशि में होगा, इसको मंजूरी दी गई है। और माना जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ये जो ऑर्डर है ये फाइनलाइज हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑलरेडी जो टेंडर है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इशू किया गया है, जिसका जवाब उन्हें 6 माह के अंतर्गत देना है। अब अगर हम टेंडर की बात करें तो ये अब तक का लार्जेस्ट इंडिजिनस मिलिट्री हार्डवेयर ऑर्डर होगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लेस किया गया है।
और इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली मिग-21, मिग-23 और मिग-27 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसकी कह सकते हैं पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जगुआर डेरिन 1 और डेरिन 2 को भी रिप्लेस करना है और उनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी भी तेजस मार्क 1 के कंधे पर आने वाली है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको पूरा समर्थन दिया गया है और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जहां पर बेंगलोर की प्रोडक्शन लाइन के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है 2025 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक करे जाने का प्रयास है। उसके बाद क्रमशः जब नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो इस प्रोडक्शन नंबर को तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाए जाने का प्रयास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। उनका ये भी कहना है कि चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, सप्लाई चेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए गए हैं और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन प्रोडक्शन को लेकर के भी बातचीत चल रही है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक खुद अपने इंजन प्रोडक्शन को रैंप अप करने वाला है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अधिक से अधिक संख्या में वो भारत को इंजन डिलीवर कर पाएगा और उसका सीधा मतलब ये है कि भारत में तेजस मार्क 1 एक का निर्माण बड़ी संख्या में होता दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छी खबरें एक के बाद एक अब हमें सुनने को मिलने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या लेजर वेपन्स पे काम कर रहा है और अलग अलग जो प्रोटोटाइप हैं उनके द्वारा बनाए भी गए हैं। और इसी क्रम में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है डीआरडीओ को लेकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा एक 30 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तैयार कर लिया गया है और ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माना जाएगा और ये तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा या उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। सबसे खास बात यह है कि आने वाले भविष्य में इसकी एक्सटेंडेड रेंज वाले जो सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में 20 से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ये सिस्टम देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम 20 से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आए तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक हथियार बन जाएंगे, क्योंकि इनकी सहायता से फिर एनिमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा और ऐसे में सुरक्षा का एक नया घेरा हमारी आर्म फोर्सेस को मिल जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए इस तरफ इशारा किया है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को बहुत जल्दी अस्त्र बीवीआर मिसाइल के कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस समय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा अस्त्र बीवीआर मिसाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर हम बीडीएल ऑफिशियल के हवाले से बात करें तो कंपनी इस समय 50 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल प्रति वर्ष की दर से बना रही है और आने वाले समय में बीडीएल की जो कमिटमेंट है उसकी बात माने तो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक नए रोड मैप पर चल रही है, जिसकी सहायता से 100 मिसाइल प्रति वर्ष की दर तक बनाया जाएगा इनके द्वारा और इसकी सहायता से न सिर्फ भारतीय वायुसेना की तरफ से जो ऑर्डर्स मिलेंगे उनको सही समय पर पूरा किया जा सकेगा, बल्कि एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा होंगी। आपको बताते चलें कि 2022 में इंडियन एयरफोर्स के लिए तकरीबन 250 की संख्या में जो मिसाइल्स का ऑर्डर है ये प्लेस किया गया था और अब बीडीएल एक्सपेक्ट कर रही है कि तकरीबन 400 से लेकर के 500 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।